Hello students, Surface Theory Differential Geometry वीडियो नंबर 7, बेसिक्स वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग कर्व्स ऑन अ सरफेस पढ़ेंगे। कर्व्स ऑन अ सरफेस दो प्रकार से डिस्कस होने जा रहा है। एक तो है जनरल कर्व ऑन ए सरफेस और है पैरामीट्रिक कर्व्स। तो जनरल कर्व लेट u इक्वल टू यू ऑफ टी, v इक्वल टू वी ऑफ टी। सरफेस के इक्वेशन में दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, u और v। अगर u भी t का फंक्शन हो जाए, v भी t का फंक्शन हो जाए, तो फिर पैरामीटर की संख्या रिड्यूस हो जाएगी ना। अब केवल पैरामीटर t रह जाएगा, सिंगल पैरामीटर। और सिंगल पैरामीटर के रूप में कर्व का इक्वेशन लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए इस तौर तरीके को। लेट u इक्वल टू यू ऑफ टी, v इक्वल टू वी ऑफ टी, t बीइंग पैरामीटर। Then the equation of the curve lying on the surface vector r equal to vector r of u and v is given by r equal to r, u की जगह u of t, v की जगह v of t, यानी t के रूप में यहाँ पे आ जाएगा ना। t का फंक्शन दूसरा t का फंक्शन। तो ये कैसा हो जाएगा? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r ऑफ t, वन पैरामीटर के रूप में लिखा गया है पोजीशन वेक्टर को। तो इसी को कर्व कहते हैं। ये दो जो इक्वेशंस हैं इनको कर्विलीनियर इक्वेशंस ऑफ द कर्व कहते हैं। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं स्पेयर को। u का मान t के रूप में, v का मान t के रूप में, तो इसका जो पेयर होगा उसको हम बोलेंगे कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया टाइप ए। टाइप बी पैरामीट्रिक कर्व्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स, u कर्व एंड v कर्व। u कर्व जिसमें v कांस्टेंट हो, v कर्व माने u कांस्टेंट हो। तो इस तरीके से बनेगा। देखो, अगर हम प्लेन में स्ट्रेट लाइंस खींच दें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये u लाइंस कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वे v लाइंस कहलाती हैं। इसी प्रकार से ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं ये u कर्व्स हैं, और ये वर्टिकल इस तरीके से जो कर्व्स हैं ये v कर्व्स हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। तो अब आप कहोगे ना कि ऐसी रेखाएं कहाँ हैं, कर्व कहाँ हैं? तो हम कहें ग्लोब पर हैं। ग्लोब अक्षांश और रेखाएं अक्षांश और देशांतर, यू कर्व और वी कर्व वहीं पर आपको मिलेगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं, ये वाला, ये लॉन्गिट्यूड है। हम ऐसे न बना के ऐसे ऐसे बना सकते हैं। और ये लैटिट्यूड है। अब यू कर्व वी कर्व के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। तमाम बातें हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि उसको आप पढ़ते जाइएगा, आपके सब चीज़ समझ में आता जाएगा। अब ऐसे तुमने बता ही दिया कि यू कर्व क्या है, वी कर्व क्या है। चूँकि हम पैचेस की ज्योमेट्री हमें पढ़नी है, पूरे सरफेस की ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट गढ़ा गया है ये बहुत मुफीद, बहुत काम का है। अब जितना छोटा पैच है उतना छोटा पैच इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। और कुछ ही कर्व्स हमने खींचे हैं, जबकि हम आगे चल के लिखेंगे कि सरफेस के किसी भी पॉइंट से, सरफेस का कोई भी पॉइंट हो, सरफेस के किसी भी पॉइंट से एक यू कर्व होके जरूर जाएगा और एक वी कर्व होके जरूर जाएगा। किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट ले ले, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी। समझ रहे ना कितनी घनी रेखाएं हैं ये, कितने घने कर्व्स हैं ये। तो अब हम ये फिगर आपने देख ही लिया, ये फिगर आपने देख ही लिया, इसको दिमाग में बैठा लो। अब हम पूरे बोर्ड को दो भागों में बांटेंगे, और एक भाग में हम यू कर्व के बारे में लिखेंगे, दूसरे भाग में वी कर्व के बारे में लिखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यू कर्व वी कर्व का महत्व बढ़ता जाएगा। यू कर्व माने जिसमें v कांस्टेंट हो, दो पैरामीटर है ना, और v कर्व जिसमें u कांस्टेंट हो। इफ v इक्वल टू c, c से मतलब यहां कांस्टेंट से, देन
the locus of the point स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर ऑफ u कमा v लिखते हैं तो v की जगह c लिख देना है, इज कॉल्ड, इज अ कर्व which is known as U curve, or the parametric curve, or the parametric curve V equal to C. द कर्व V इक्वल टू C कहें या U कर्व कहें, ठीक। ऐसे इधर इफ U इक्वल टू C, C मीन्स हियर कांस्टेंट, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट small r vector equal to small r vector of u constant c comma v is a curve which is known as v curve, or the parametric curve U equal to C. For each value of C, we have one such curve, one such कर्व, सही बात है। V इक्वल टू सी एफ, सी क्या है, C1 है, C2 है, C3 है, सबके लिए सी कर्व मिलेगा। उन सभी कर्व्स के फैमिली को फैमिली बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। वी हैव वन सच कर्व एंड दस वी गेट ए फैमिली ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स एंड दस वी गेट अ सिस्टम ऑफ फैमिली ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब C नहीं लिखेंगे, अब ये कांस्टेंट लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे C के डिफरेंट वैल्यूज होंगी, कभी C1 कभी C2, कभी कोई कांस्टेंट कभी कोई कांस्टेंट, तो ये फैमिली हो गया। ऐसे ही इधर फॉर ईच वैल्यू ऑफ C वी हैव one such curve and thus we get a family of parametric curves U equal to constant। एक कर्व है तो U इक्वल टू C लिख दिया, जो कांस्टेंट वही लिख दिया। फैमिली ऑफ सच कर्व उसको U इक्वल टू कांस्टेंट स्पेलिंग में लिख दिया, कांस्टेंट कुछ भी हो। U कर्व के लिए टेंजेंट कौन होगा, V कर्व के लिए टेंजेंट कौन होगा। फॉर U कर्व द टेंजेंट टू द कर्व for U curve the tangent to the curve bracket in the sense of U increasing
अब जो प्लेन में हम लोग खींचे थे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये यू लाइन्स है, यू लाइन्स है, और ये वी लाइन्स है। अब यू लाइन में सेंस ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, इधर से इधर की ओर बढ़ता है ना, जैसे एक्स है ये वाई है, तो एक्स ऐसे बढ़ता है और वाई ऐसे बढ़ता है। इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग माने इस दिशा में, इन लाइंस के लिए सेंस ऑफ इंक्रीजिंग ये हुआ, इसी को कर्व में ट्रांसलेट कर लो। इन द सेंस ऑफ यू इंक्रीजिंग ब्रैकेट क्लोज्ड इज अलोंग द वेक्टर, is along the vector small r1 vector equal to del vector r upon del u। ऐसे इधर फॉर v कर्व द टेंजेंट टू द कर्व bracket in the sense of v increasing, in the sense of v increasing is along the vector, is along the vector small r2 vector equal to del vector r upon del v। ये रहा। इसके बाद दोनों के लिए कुछ मिला जुला रिजल्ट हम लिखेंगे, इससे आप देख लें ध्यान से, इसमें कुछ खास बात है नहीं। यू कर्व उसे कहेंगे जिसमें वी कांस्टेंट हो, और वी कर्व वाले में यू कांस्टेंट होता है। वी कांस्टेंट कर देने से यू बचेगा तो यू कर्व हो गया, यू कांस्टेंट होने से वी बचेगा। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सरफेस का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए ऐसे, कितने पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर। जैसे ही हमने इसको कांस्टेंट कर दिया तो अब पैरामीटर कितना बचा, 1। ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये 1 पैरामीटर है। तो अब ये इक्वेशन सरफेस का नहीं रह गया, अब ये उसी सरफेस पर स्थित एक कर्व का इक्वेशन है, और इसको हम यू कर्व कहते हैं क्योंकि इसमें यू पैरामीटर बचा हुआ है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर हम u को कांस्टेंट कर दें तब ये 1 पैरामीटर में पोजीशन वेक्टर एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए ये कर्व का इक्वेशन है उसी सरफेस पर स्थित, और इसको हम बोलेंगे v कर्व। तो पैरामीटर के माध्यम से हम 2 पैरामीट्रिक कर्व सरफेस पर डिजाइन कर पा रहे हैं। इन दोनों डिजाइंड कर्व्स को क्रमशः u कर्व v कर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। रिजल्ट्स नंबर 1, अब ये वेक्टर u इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में है। माने अगर ये u कर्व है, इसके किसी पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इसका ये दिशा होगा इधर, और इसी पॉइंट पर एक v कर्व बनेगा, ये v कर्व हो गया, इस पर टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा। तो ये दोनों टेंजेंट वेक्टर कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये यू कर्व्स और वी कर्व्स एकदम ऐसे खींचें कि ये ऑर्थोगोनली कट करें, यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट, है ना। हम कुछ और तरीके से देखो, ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ पर और यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी नहीं रह जाएगी। तो दोनों पैरामेट्रिक कर्व्स के बीच में एंगल π/2 ही बने, जरूरी नहीं है। सिंस
और अगर पाई बाई 2 एंगल बनेगा तो हम बोलेंगे कि पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। जैसे कि प्लेन में u लाइन्स v लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी सिंस r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, देयरफॉर पैरामेट्रिक कर्व्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, देयरफॉर द पैरामेट्रिक कर्व्स ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स। पैरामेट्रिक कर्व्स के दो सिस्टम हैं, एक है v इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिस्टम ऑफ u कर्व्स, एक है u इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिस्टम ऑफ v कर्व्स। द डिफरेंट सिस्टम्स डू नॉट टच ईच अदर। हाँ, ये u कर्व v कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, हमेशा काटेंगे ही काटेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही करेंगे। डू नॉट टच ईच अदर। फिगर दिमाग में हमेशा रखिएगा जो इस कोने हम बनाए थे। नंबर 2, थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। मैं बोल चुका हूं इस बात को, सरफेस के हर पॉइंट से एक u कर्व और एक v कर्व खींचा जा सकेगा। Through every point of the surface there pass, through every point on the surface there pass only one parametric curve. There pass only one पैरामेट्रिक कर्व ऑफ ईच सिस्टम, सिस्टम ऑफ u कर्व्स का एक मेंबर, सिस्टम ऑफ v कर्व्स का एक मेंबर वहां से पास करेगा बस। नंबर 3, नहीं इसी में कुछ बातें और लिखनी है, इसी को और एक्सप्लेन कर देना है। फॉर कामा इफ p u naught v naught be a point on a surface, be a point on a surface with curvilinear coordinates, with curvilinear coordinates u naught v naught, then there are just two parametric curves, then there are just two parametric curves, u equal to u naught and v equal to v naught through p. We conclude also that no two parametric curves of the same system, no two parametric curves of the same system intersect डिफरेंट सिस्टम्स के कर्व्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक ही सिस्टम के दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एंड द कर्व u इक्वल टू u नॉट कामा v इक्वल टू v नॉट, जो कि डिफरेंट सिस्टम के कर्व्स हैं,
intersect only once, intersect only once if the point x naught, y naught, sorry, u naught, v naught belongs to the domain. कोई बहुत जटिल बातें हम नहीं लिख रहे हैं इस समय, वही दोनों फिगर दिमाग में बैठा करके सारी बातों को पढ़ते जाइए, सब चीज समझ में आता चला जाएगा। तीसरा रिजल्ट, two parametric curves through a point are said to be orthogonal if r1 dot r2 equal to 0। दो कर्व्स ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट तब करते हैं जब दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन π/2 हो। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है और टेंजेंट r1 वेक्टर r2 वेक्टर क्रमशः u कर्व v कर्व पर होते हैं। तो तीसरा रिजल्ट, द टू पैरामेट्रिक कर्व्स, द टू parametric curves through a point PR, through a point PR are said to be orthogonal at P, are said to be orthogonal at P if vector r1 dot vector r2 इक्वल्स टू स्केलर 0। और लास्ट चौथा रिजल्ट टेंजेंट के बारे में एक बार फिर, टी कैप बराबर होता है आर डैश वेक्टर, ये आप पढ़ें, दैट इज कर्व्स इन स्पेस का पहला आर्टिकल यही तो है, दैट इज टी कैप इक्वल टू डी वेक्टर आर अपॉन डी एस, जिसे हम लिख सकते हैं डी वेक्टर आर अपॉन डी यू, सॉरी डेल वेक्टर आर अपॉन डेल यू इंटू डी यू अपॉन डी एस प्लस डेल वेक्टर आर अपॉन डेल वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। सरफेस पे कर्व को अगर सरफेस पे हम खींचे हुए हैं तो सरफेस पे बातें हो रही जहां दो पैरामीटर इन्वॉल्व होता है। इंप्लाइज दैट टी कैप इक्वल टू स्मॉल r1 वेक्टर, इसे डिनोट करते हैं डी यू बाई डी एस प्लस स्मॉल r2 वेक्टर डी वी बाई डी एस। दस टी कैप इक्वल टू यू कर्व पर ऑन द यू कर्व v कांस्टेंट होता है, इसलिए dv अपॉन ds 0 होगा, तो ये टर्म खत्म हो गया, तो यही बचेगा r1 वेक्टर du अपॉन ds ऑन u कर्व, ब्रैकेट में लिख दिए वेयर v इक्वल टू कांस्टेंट, u कर्व पर v कांस्टेंट होता है इसलिए dv अपॉन ds 0 होगा, इसलिए यही टर्म बचेगा। एंड टी कैप इक्वल टू r2 वेक्टर dv अपॉन ds ऑन v कर्व वेयर u इक्वल टू कांस्टेंट, v कर्व पर v u कांस्टेंट होता है इसलिए du अपॉन ds 0 हो जाएगा, इसलिए ये बचेगा। तो आप देखें u कर्व पर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो r1 वेक्टर के साथ कोलिनियर है। इफ वन वेक्टर इज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर देन बोथ वेक्टर्स विल बी कोलिनियर। कोलिनियर के दो अर्थ होते हैं, दोनों के लाइंस ऑफ सपोर्ट या तो एक ही होंगे कॉमन या तो पैरेलल होंगे, उसी तरह से यहाँ भी है। इन्हीं बातों को मैं लिखने जा रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट टी कैप इज पैरेलल टू r1 वेक्टर on u curve and
टी कैप इज पैरेलल टू R2 वेक्टर ऑन V कर्व। ये U कर्व है, ये V कर्व है। ये कोई पॉइंट P है, पोजीशन वेक्टर R समझिए। U कर्व पर जो टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, V कर्व पर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ठीक ना, ये टेंजेंट वेक्टर U कर्व वाला R1 के पैरेलल है, ये टेंजेंट वेक्टर V कर्व वाला R2 के पैरेलल है। टेंजेंट वेक्टर टेंजेंट प्लेन पर स्थित होते हैं, कोई शंका तो नहीं है। टेंजेंट प्लेन इज द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस। टेंजेंट प्लेन टू अ सरफेस एट ए पॉइंट इज द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब टेंजेंट लाइन टेंजेंट प्लेन पर स्थित होते हैं। इसका मतलब टेंजेंट वेक्टर्स टेंजेंट प्लेन पर स्थित होते हैं। तो टेंजेंट प्लेन पर ये वाला भी टी कैप है, ये वाला भी टी कैप है, एक टेंजेंट प्लेन है, उस पर दोनों स्थित हैं। तो इसका मतलब जो टेंजेंट प्लेन है वह R1 और R2 दोनों के पैरेलल हुआ। R1 और R2 दोनों के पैरेलल हुआ, और इसका मतलब R1 क्रॉस R2 के नॉर्मल हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। R1 क्रॉस R2 इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये बात सिद्ध हुई, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। R1 क्रॉस R2 इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो इसी बात को आगे बढ़ाइए। implies that R1 vector and R2 vector are coplanar with the tangent plane at PR, and so R1 vector cross R2 vector is perpendicular to the tangent plane, is perpendicular to the tangent plane. At PR. It means that vector R1 cross vector R2 is normal vector to the surface at PR। अलग से स्टार बना के लिख दे रहा हूं। द टेंजेंट प्लेन एट PR is the plane through the point small r vector and perpendicular to the vector small r1 vector cross small r2 vector. Its equation will be वेक्टर ज्योमेट्री ऑफ प्लेन। जब आप पढ़िएगा तो पहला आर्टिकल यही है, किसी प्लेन के इक्वेशन एक पॉइंट से होके जा रहा है और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इट्स इक्वेशन विल बी कैपिटल R एरो माइनस स्मॉल r वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर n कैप
तो नॉर्मल वेक्टर यही है, इसको लिख दीजिए R1 क्रॉस R2 इक्वल्स टू 0 वेयर कैपिटल R एरो इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द सरफेस। ये इस वीडियो का पूरा मैटर था जो कि मैंने कायदे से लिख दिया है, क्योंकि इसमें लिखना ही था। समझाओ तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसी मुंह से अगर बक दें तो 5 मिनट काम है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। ये लिखा रहेगा आपके पास तो ठीक रहेगा। कभी कोई दिक्कत हुई आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को फिर से सुन लीजिए। तो वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। ये बातचीत अभी जारी रहेगी। सरफेस थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें लगता है कि 50 वीडियो तो बन ही जाएंगे इसमें। वंस अगेन थैंक यू।